दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा नौवीं। ओके, नौवीं कक्षा हिंदी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें बहुत से चैप्टर है, तो आज हम ये चैप्टर को ये करेंगे, मतलब कवर अप करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर को करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके मेरे प्याले प्याले क्यूट दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी आलम्बर तल में। ओके, तो इसमें क्या बताया गया? तो पहले मैं इसको मीनिंग्स बताना चाहूँगी। चालू मतलब सुंदर, हाँ उसका मतलब है सुंदर। इंग्लिश में कहूँ तो ब्यूटीफुल। चारों चंद्र मतलब जो चंद्र है वो ना एकदम सुंदर चंद्र है ना, जो खूबसूरत चंद्र, उसकी चंचल किरणें। चंचल, अब चंचल का मतलब क्या है दोस्तों, बताऊँ? चलो बता ही देती हूँ। देखो, चंचल मतलब शांत न होना, शांत न होना। ओके, इसका यही मीनिंग है, शांत न होना। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना? और किरणें खेल रही है जलधर में, तो खेल रही है जलधर में। तल, इसका मतलब क्या है? तल मतलब भूमि। भूमि का मतलब आपने सुना ही होगा, है ना? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये सब थिंग्स बाद में बताऊंगी। सो अब अवनी ऑल अंबर में। ओके, अवनी ऑल अंबर में और तलतल में सच में चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी, क्लीन, साफ चांदनी अभी बिछी हुई है। ओके, अवनी ऑल अंबर तल में। तो अवनी का मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे। अवनी मतलब पृथ्वी, अर्थ। अवनी का मतलब है पृथ्वी। मेरा ड्राइंग आपको खराब दिख रहा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अवनी मतलब पृथ्वी, धरती। अंबर मतलब आकाश। वो आकाश जो कहाँ क्लाउड्स होते हैं, कहाँ से बारिश होती है, कहाँ मस्त नज़ारे होते, कहाँ क्लाउड्स, सफ़ेद सफ़ेद क्लाउड्स होते हैं। आपने क्लाउड्स को तो देखा होगा, है ना? आकाश, अंबर का मतलब है आकाश। जो सुंदर चंद्र है ना, मतलब सुंदर चांद है ना, उसकी ना वो चंचल और शांति न होना, चंचल शांति न होना किरणें खेल रही है, तो भी जलधर में से कहा गया है। तो थोड़ा तो आप समझे हो गए फर्स्ट पैराग्राफ का, है ना? ये मीनिंग आप नोट डाउन कर कीजिए, आपको करने तो कर सकते हो आप। और अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर ऐसे करते करते हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। ओके बच्चों, फुलक मतलब खुशी। ओके दोस्तों, फुलक करती है धरती, फुलक करती है धरती, हीरा टुन्नों की नोकों से। अभी हीरा टुन्नों मतलब क्या है? हीरा टुन्नों का मतलब हरी घास, जो हरी होती है ना, हरी घास होती है ना, उसका मतलब यही है, हरी घास। हीरा टुन्नों का मतलब है हरी घास। ओके, मानो झूम रहे हैं तरुवी, मंद पवन के झोंकों से।
ओके, तो हाँ, तो नोकोल मत का मतलब है नुकील, नुकीला, टोक, नुकीला टोक, उसका मतलब यही है। और जो पवन है ना, मंडल पवन, पवन का मतलब है हवा। नहीं, वो गाना तो सुना होगा, ले वो ले, पवन का मतलब ये सब है लू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, हाँ तलु, ये तलु आपको दिखाई दे रहा है कि आपको इसका मीनिंग पता है? चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। तलु मतलब पेड़ पौधे, मैं आपको चाहे तो आपको इसका चित्र भी करके बताती हूँ। पेड़ पौधे से होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं ना, उसका मीनिंग यही है तलु। इसी तरह पेड़ पौधे होते, इसका मीनिंग तलु है। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे, क्यों है ना? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट आप बता दीजिए, मैं बाद में देख दूँगी। कमेंट सेक्शन में बाद में लास्ट में देख लूँगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। तो दोस्तों, निस्तब्ध निशा मतलब शांत लाट से, शांत लाट मतलब शांत लाट। ओके, मतलब कहा जो लाट में शांत हो, शांत लाट। हे स्वच्छ चंड सुमुंड गंगवह नीलानंद है कौन दिशा। ओके, तो इस स्वच्छ चंड और सुमुंड पता है आपको? इसका मीनिंग ये जो एक ही है। तो इसका मीनिंग ये है, तो बताती हूँ। अपने मन से वह घूमने वाली सुगंध हवा, अपने मन से घूमने वाली सुगंध हवा। ओके दोस्तों, और नीलानंद मतलब आनंद लहित। क्या? आनंद लहित। चलो मैं आपके लिए लिख के देती हूँ। आनंद आप लिख लोगे, ये आनंद लहित। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना? बंद नहीं, अब भी चलते हैं नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। सो नियति मतलब नियति का मीनिंग है भाग्य। नियति का मीनिंग क्या है? भाग्य। और नटी का मीनिंग है लाडली रूपी नर्तकी। ओके, लाडली रूपी नर्तकी, इसका मीनिंग ये है। ओके दोस्तों, और एकांत का मीनिंग क्या है? शांत भाव से, जिसमें हमें शांत भाव होती है, तो शांत भाव से, इसका मीनिंग यही है। एकांत भाव से मतलब शांत भाव से। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना? सो दोस्तों, ये पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ में इसने कुछ ये लाम के बारे में बताया गया है। आप लाम तो आपने वो सुना होगा, है ना? और ये पैराग्राफ में चांद उसके बारे में बताया गया है, चांद मून। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको देख के ही आपको जल्दी पता चलेगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। आगे से बढ़ते हम इस चैप्टर को कवर अप करते हैं। चलिए,
बीकेडेटी वसुंधरा। वसुंधरा वसुंधरा का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी डर्टी। जो मैंने वो मीनिंग कहा था ना अर्थ, उसका मीनिंग यही है अर्थ। पृथ्वी डर्टी। मोती सबसे सबके सोने पर। मोती सबके सोने पर के मोती सबके सोने पर का मीनिंग ये है। मोती मोती का मतलब ये है, देख, चांद और तालों को मोनियों की उपमा। ओके, मोती का मीनिंग यही है। लवी लवी मतलब सूरज। कहूँ तो बोले सूरज। आपने चंदा मामा सुना होगा, उसका भाई सूरज। सन सन। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसने नहीं सुना है वो बुड्ढू बच्चे हैं। और विलंबदायिनी अपनी संध्या को विलंब को तो और विलंबदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। तो पहले इसका पैराग्राफ का बताती हूँ मीनिंग। विलंबदायिनी मतलब विश्राम विश्राम देने वाली। ओके, विश्राम देने वाली। ओके दोस्तों, और सेकेंड पैराग्राफ में ये बता गए सूरज का आलाम देने वाली संध्या। सूरज का आलाम देने वाली संध्या मतलब जो सन है ना उसको आलाम देने वाली संध्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। शून्य श्याम तूने जिससे उसका नया रूप छलकाता है। ओके, मतलब श्याम तूने जिससे मतलब श्याम मतलब काला, ब्लैक। देखो मैं एनोटेशन का कलर कौन सा है ये बताइए? ब्लैक। देखो ब्लैक, तो इसका मीनिंग ब्लैक है। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। तो मैं आपको इसे सिखा रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन। और छलकाता मतलब दिखाई देना। छलकाता मतलब दिखाई देना, दिखाई देना। देखो छलकाता मतलब यही है, दिखाई देना। चलिए आगे बढ़ते। पंचवटी की छाया में है सुंदर कुटिल बनना। उसे सम्मुख स्वच्छ शिला पर निबिक मना। ओके, तो इसका ये है पंचवटी मतलब वट के 5 वृक्ष। तो वट के 5 वृक्ष में यू सीरीज। और कुटिल का मीनिंग क्या है? झोपड़ी आपने नाम सुना होगा, है ना? झोपड़ी। सो ये कुटिल का मतलब है झोपड़ी। शिला उसका मतलब ये वाला नहीं है। उसका मतलब कि माय नेम इज शीला वो वाला नहीं है। शिला का मतलब है पत्थर। शिला का मतलब क्या है? पत्थर, स्टोन। कहो तो स्टोन।
और निबिक, निबिक का मतलब है न डरने वाला, न डरने वाला मतलब हिम्मत वाला, हिम्मत वाला। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, सोता है। मतलब ये लाइन में तो क्वेश्चन पूछा गया थे, इसे बोले जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि धन पर सोता है भुवन। तो धनुर्धर, धनुर्धर उसका मीनिंग है धनुष डाली, धनुष डाली। और भवन, भवन, भुवन, भुवन, इस भुवन का मीनिंग है साला जगत, साला जगत। ओके दोस्तों, और आप जो ये वर्ड देख रहे हो उसका मीनिंग ये है कामदेव सा व्यक्ति, कामदेव सा व्यक्ति। और दुष्कट उसका मीनिंग ये है दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स है। पुलक का एक्स्ट्रा मीनिंग मैंने बताया था, और ये टेक्स्ट बुक का ही मीनिंग है। पुलक का मतलब है रोमांच, खुशी, हैप्पीनेस। आप समझ गए। कायक कलाप का मीनिंग है गतिविधि। कुटिल का मीनिंग है झोपड़ी, जो मैंने कहा था उसको हम कुटिया भी कह सकते। देखा मैंने ये कहा था ना, देखा सही है। निब्बी का मीनिंग है नीडल, और धनुर्धर का मीनिंग है तीरंदाज। ओके, तो आप सोच रहे हो तीरंदाज, और तीरंदाज का मीनिंग भी वही है जो मैंने कहा था, धनुष डाली, धनुष डाली। ओके, कुसुमायड का मीनिंग है अनग कामदेव। देखा मैंने कहा था ना, इसका मीनिंग ये है। मेरा सही निकला कि नहीं। दुष्टगत का मीनिंग है जो दिखाई पड़ता हो। देखा मैंने विदाउट सीन मैंने सब मीनिंग्स कहा है इसमें। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, है ना। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियोस करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इसलिए। अच्छा, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। क्या आप इस पार्ट को समझा कि नहीं, आप बताइए। समझा नहीं तो मैं बात नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी। आज के लिए इतना ही, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ प्रिंसेस नाइक चैनल और अनन्या एनिमल लवर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो दो चैनल मेरा ही तो है। जी हाँ दोस्तों, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अच्छा मैं चलती, बाय फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू। अनन्या नायक एनिमल लवर चैनल तो ज़रूर करना, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको तो इतना मज़ा आएगा ना, क्योंकि इसमें इतना मस्त मस्त वीडियो है ना, क्या बताएं हम। अच्छा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो मैं बताती हूँ। सो ये अनन्या नायक एनिमल लवर चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरा, इसलिए ओके। और ये प्रिंसेस नायक चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसमें 12 चैनल के, 8 चैनल के, 7 चैनल के बहुत सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। पोएम्स भी था वो आपको मिलेंगे जो दिव्या नायक ने बनाया। ये मेरा टीचिंग वाला भी आपको मिलेगा। देखिए ये मेरा टीचिंग है मैथ्स के ऊपर सेट्स मेरी सीरीज। और सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू आर अंडरस्टूड, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैनल बहुत पसंद आएगा, है ना। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, और ये भी चैनल को जरा सब्सक्राइब करना, दिव्या नायक। देखिए आपको इसमें भी एनिमल्स का वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए इसमें कुछ एनिमल्स का वीडियोस है जो मैंने पोस्ट किए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक प्लीज़ ये तीन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय।